भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस परिवार हमेशा भारतीय राजनीति के इर्द गिर्द रहा। जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभाला। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बड़े बेटे राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली थी। हालांकि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी भले ही प्रधानमंत्री न बन सके, लेकिन भारतीय राजनीति के विश्लेषकों ने यह माना कि उन्होंने साल 1973 से लेकर साल 1977 के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर देश का कार्यभार संभाला। दरअसल राजनीतिक पंडित यह भी मानते हैं कि इस दौर में राजीव गांधी ने भारत सरकार को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए विवश कर दिया था। संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता फिरोज गांधी एक प्रसिद्ध राजनेता थे और उनकी मां इंदिरा गांधी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थी। संजय गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से प्राप्त की थी और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में ईटन स्कूल में अपनी शिक्षा जारी रखी। हालांकि संजय ने कॉलेज की शिक्षा पूरी नहीं की क्योंकि उन्होंने शिक्षा के मुकाबले राजनीति में रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। संजय गांधी ने राजनीति में प्रवेश 1967 में किया, जब वे दिल्ली नगर निगम के चुनाव में सक्रिय हुए। इसके बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुए भारतीय आम चुनावों में उनकी भागीदारी ने उनकी अधिक प्रमुखता दिलाई। वे अपनी मां इंदिरा गांधी के समर्थक और राजनीतिक सलाहकार के रूप में उभरे। संजय का राजनीतिक जीवन सबसे अधिक विवादों में तब गिरा जब भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू किया था और इस दौरान संजय गांधी का प्रभाव भारतीय राजनीति में अत्यधिक बढ़ गया था। संजय गांधी ने समाजवादी योजनाओं को लागू करने के लिए कई विवादास्पद कदम उठाए, जिनमें सबसे प्रमुख था जबरदस्ती नसबंदी अभियान। इस अभियान के तहत लाखों लोगों की नसबंदी की गई थी, जो देश में विवाद का कारण बना। इसके अलावा संजय गांधी की समर्थक योजनाओं में अनाधिकृत बस्तियों को हटाना और नगरों के सुधार की योजनाएं शामिल थी। संजय गांधी ने राजनीति के साथ साथ उद्योग के क्षेत्र में भी रुचि दिखाई थी। उन्होंने अपने औद्योगिक साम्राज्य की नींव रखी थी, जिसमें एयर इंडिया के लिए विमान खरीदी और मारुति उद्योग के साथ सहयोग किया। उनका उद्देश्य भारतीय उद्योग को अधिक और प्रौद्योगिकी आधार और स्वावलंबी बनाना था। संजय गांधी की मृत्यु 23 जून 1980 को एक हवाई दुर्घटना में हुई। वह एक छोटे विमान में सवार थे जब उनका विमान दिल्ली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा आघात था और उनके समर्थक और आलोचक दोनों इस घटना से गहरे सदमे में थे। उनकी असमय मृत्यु के कारण उनके द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं को आगे बढ़ाने में रुकावट आई। संजय गांधी की राजनीतिक और सामाजिक नीति विवादास्पद रही। जहां कुछ लोग उन्हें एक युवा और जोशीला नेता मानते थे, वहीं उनके विरोधी उन्हें तानाशाह और तानाशाही प्रवृत्तियों का प्रतीक मानते थे। आपातकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए कड़े कदमों और योजनाओं ने भारतीय राजनीति को गहरे प्रभाव में डाला। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी ने राजनीति में अपनी पहचान बनाई। हालांकि संजय गांधी का कार्यकाल छोटा था, लेकिन उनकी राजनीतिक और उद्योग के प्रति दृष्टि आज भी चर्चा का विषय है। संजय गांधी का योगदान भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण था। हालांकि वह अपने जीवन काल में आलोचना और प्रशंसा दोनों का सामना करते रहे। उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा आज भी होती है और उनका नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।